So hey there, this is Rishu and today I'm going to explain you about the blood. ठीक है, तो हम ब्लड के बारे में छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे कि व्हाट इज ब्लड एंड उसका वॉल्यूम और उसका पीएच और भी फर्दर कुछ देखेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट इस वीडियो को। ठीक है, तो फर्स्ट इसका डिफाइन हो गया हमारा ब्लड का। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट्स। तो ठीक है, तो ब्लड जो है हमारा एक स्पेशल टाइप के टिश्यूज से बना होता है। ठीक है, जिससे जो फ्लूइड मैट्रिक्स से, प्लाज्मा से और बहुत सारे एलिमेंट से फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन कहाँ हो गया हमारा? मेसोडर्मल में। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा है, इसका ओरिजिन जो हो गया ये मेसोडर्मल में हो गया। ठीक है, फिर बाद में जो हमारा जो ब्लड है हमारा वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, जिसमें प्लाज्मा है और ये कॉर्पसल्स है। तो प्लाज्मा 55% अप्रोक्सीमेटली इससे गेन करता है और फिर बाद में कॉर्पसल्स जो हमारे हो गए 45% से 45% उसमें होते हैं। ठीक है, फिर बाद में कॉर्पसल्स जैसे हो गए हमारे इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। जो हमारे इरिथ्रोसाइट हो गए मतलब रेड ब्लड सेल, ल्यूकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल और थ्रोम्बोसाइट्स मतलब जैसे हमारे प्लेटलेट्स जो हमारे क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर बाद में हम वॉल्यूम देखें तो उसका क्या हो गया? वॉल्यूम जो है 5 लीटर है और 4 लीटर है। तो मेल में हमारा हो जाएगा 5 लीटर और फीमेल में हो जाएगा हमारा 4 लीटर। ऑन द बॉडी वेट 8% और ये बॉडी वेट 7% के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, फिर बाद में ये हमारा पीएच हो जाएगा हमारा ब्लड का। अगर हमारा ये पीएच जो है ना वेरी करता है, जैसे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें CO2 का कंसंट्रेशन जो है अगर ज्यादा है, ठीक है, तो हमारा पीएच का जो वैल्यू होगा वो होगा 7.2 और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहाँ पे होगा वो हो जाएगा 7.4। ठीक है, तो ये हमारा पीएच हो गया जो हो गया 7.2 से 7.4 तक। ठीक है, फिर मेल में हमारा वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर है पर 8% वॉल्यूम बॉडी वेट के ऊपर और ये हमारा फीमेल में हो गया 4 लीटर। ठीक है, फिर बाद में हमारे कॉर्पसल्स कितने हो गए? जो इरिथ्रोसाइट हो सकते हैं, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स हो गए। ठीक है, ये हो गए हमारे। फिर नेक्स्ट में ये समझते हैं हम ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब बनाया हुआ है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में जैसे कि ये पूरा ब्लड है, ठीक है, जिसमें ये हमारा सेंट्रीफ्यूज, जब हम ब्लड टेस्ट ट्यूब में लेंगे ब्लड को और उसके बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे उस सैंपल को। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? 55% जो है हमारा प्लाज्मा होगा, ठीक है, वो सेपरेट हो जाएगा और 45% जो होंगे हमारे बाकी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो 55 ये जो हमारे 55% प्लाज्मा जो हो गया उसके अंदर हमारे प्रोटीन्स हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं और वो अदर सॉल्यूट हो सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में ये जो प्लाज्मा का कंटेंट है वो हमारा प्रोटीन हो गया 7% होगा इसमें, जो वाटर होगा 92% होगा इसमें और अदर्स जो बाकी के सॉल्यूट्स जो होंगे हमारे 1% होंगे। ठीक है, फिर बाद में हमारे इसके अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर हमारे प्लेटलेट्स हो जाएंगे, दैट इज 1,04,000। ठीक है, फिर बाद में ये 1,04,000 से लेके 3,04,000 तक हो जाएगा। फिर बाद में ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा, दैट इज 5,000 to 10,000। फिर बाद में इरिथ्रोसाइट हो जाएगा 4.2 से 6.5 मिलियन तक हो जाएगा, 6.2 मिलियन तक। ठीक है, फिर ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया प्लाज्मा का इतना, जिसमें प्रोटीन, वाटर और बाकी से जो सॉल्यूट है वो। फिर बाद में हमारा जो एलिमेंट है, जो सेडिमेंटेड पार्ट जो है हो गया हमारा, जो सेंट्रीफ्यूज किया हमने, और नीचे जो हमारा सेडिमेंटेड एलिमेंट जो हो गए। प्लाज्मा फर्दर ऊपर रहेगा। ठीक है, वो ये वाला जो पार्ट है हमारा प्लाज्मा का वो ऊपर रहेगा जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो, और जो हैवी मेटल हमारा हो जाएगा, जो सेडिमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो वो वाला नीचे होगा। उसके अंदर हमारे प्लेटलेट्स, ल्यूकोसाइट्स और इरिथ्रोसाइट हो जाएंगे। ठीक है, और ऊपर वाले प्लाज्मा में हो जाएगा हमारा प्रोटीन, वाटर और जो बचे हुए सॉलिड्स हो गए। ठीक है, फिर बाद में हमारा ये प्रोटीन के अंदर कौन कौन सा होगा? एल्ब्यूमिन होगा। ठीक है, फिर बाद में ग्लोब्यूलिन हो जाएगा हमारा, फिब्रिनोजन हो जाएगा और फिर ये प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। ठीक है,
फिर ये हमारा एल्ब्यूमिन कितना परसेंट होगा, 57% टू 60% हो जाएगा हमारा। फिर ग्लोब्यूलिन कितना हो जाएगा, दैट इज 38% हो जाएगा, ठीक है। फिर फिब्रिनोजन कितना हो जाएगा, 4% तक हो जाएगा। फिर प्रोथ्रोम्बिन कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा। ये हमारा हो गया प्रोटीन, ठीक है। फिर बाद में अदर सॉल्यूट में क्या क्या हो जाएंगे, हमारे आयंस हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, गैस, और ये हमारा रेगुलेटरी जो सब्सटेंस हो गया जैसे कि हमारे हार्मोन्स वो हो जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में हमारा ल्यूकोसाइट्स में क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफाइल्स हो जाएंगे, दैट इज 40 to 60%। फिर बाद में लिम्फोसाइट्स हो जाएंगे हमारे, दैट इज 20 to 40%। फिर बाद में मोनोसाइट्स दैट इज 2 to 8%। फिर बाद में इजोनोफिल्स दैट इज 2 to 4%, बेसिलोफिल्स दैट इज 0.5 to 1%। ये हमारा ल्यूकोसाइट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा अदर सॉल्यूट्स, ठीक है। फिर ये हमारा प्रोटीन हो जाएगा। इसके अंदर फर्दर हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसके बाद ये जो हमारे ये प्रोटीन्स और अदर सॉल्यूट्स और ल्यूकोसाइड इसके बारे में और हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको और ब्लड के बारे में कुछ जानना है तो आप प्लीज़ मेरे नेक्स्ट वीडियो को भी देखिएगा। थैंक यू सो मच।